एक पावन चरित्र है। एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। तो उसके घर एक संत जी आए। ब्राह्मण ने संत जी से पूछा, महात्मा, मेरी विवाह का बहुत समय हो गया, तब पर भी मेरी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संत जी ने कहा, देखो, तुम संतों की सेवा करो, उससे तुम्हें प्राप्त होगी संतान की प्राप्ति। तो ब्राह्मण संतों की सेवा करने के लिए प्रयागराज गया। प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा था, तो ब्राह्मण ने वहां पर संतों की खूब सेवा की। उससे उसे संतान की प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिल गया। तो जैसे ही उसकी पत्नी का गर्भ बढ़ता गया, जैसे ही उसकी पत्नी का गर्भ बढ़ता गया तो ब्राह्मण की तबीयत बिगड़ती गई। और जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, ब्राह्मण पधार गए और पुत्र जब घुटने के बल ही चलना सीखा था, तभी घर में आग लग गई। सबने सोचा ये बालक बहुत निकृष्ट बालक है, अनिष्ट है। जन्म लेते ही पिता गुजर गए और घुटने के बल ही चलना सीखा तो घर में आग लग गई। उसके पिता प्रयागराज से आने के बाद उसका जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम प्रयागदत्त हुआ। प्रयागदत्त, सबकी माताएं कहती है अपने बच्चों को कि प्रयागदत्त से नहीं खेलना, अगर उससे तुम खेलोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम प्रयागदत्त से ना लगना। एक बार राखी का त्योहार आया तो प्रयागदत्त ने सोचा कि राखी का त्योहार क्या होता है। तो उसने एक घर में झांक करके देखा। उसने देखा कि सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही है, कलाई पर राखी बांध रही है, मिठाई खिला रही है, तिलक लगा रही है। तो उसने अपनी माता के पास जाके पूछा, माता, क्या मेरी बहन नहीं है? मेरी बहन नहीं है, मैं राखी नहीं बंधवा सकता अपनी बहन से। माता ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई। माता सोची, इसका भरण पोषण इतनी मेहनत से कर रही हूँ, इसकी बहन आएगी तो क्या होगा। तभी उसकी माता को याद आया, सारे पुरुष तो सीता माता को अपनी पुत्री समझते हैं और नवयुवक अपनी बहन। तो उसकी माता ने कहा, पुत्र, मैंने कब कहा कि तुम राखी नहीं बंधवा सकते? तुम्हारी दीदी ऐसी है कि सबकी दीदी ऐसी नहीं है जैसी तुम्हारी दीदी है। उसने पूछा, कौन है मेरी दीदी? नाम क्या है दीदी का? जानकी। तो दीदी यहाँ पे क्यों नहीं आती? माता ने कहा, तुम्हारे जो जीजा जी है ना, उनको बहुत काम रहता है, वो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट है,
इसलिए उन्हें बहुत काम रहता है, इसलिए दीदी नहीं आ पाती। तो प्रयागदत्त ने पूछा, जिया जी का नाम क्या है? तो माता ने कहा, जिया जी का नाम श्री राम है। तो प्रयागदत्त नाम सुनकर बहुत सुखी हुए, उत्साह हो गए और उन्होंने अपनी माता से कहा, माता मुझे अयोध्या जाना है, अवधपुरी जाना है, अपनी दीदी के पास जाना है, मुझे राखी बंधवाना है। तो माता ने कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब जाना। प्रयागदत्त जी ने कहा, नहीं मैं बड़ा हो गया, मुझे जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, हट कर दिया था। तो माता ने पता किया तो जनकपुर से अवधपुरी कुछ ब्राह्मण जा रहे थे अयोध्या की ओर। तो उसने कहा, कहीं कभी बाद में चल जाना, बेटी के घर अगर जाते हैं तो खाली हाथ थोड़ी रह जाते हैं। तो वो हट करने लगे। तो माता ने घर घर जाकर चावल मांगा, तो भगवान की कृपा से माता को बढ़िया चावल मिल गया, कुछ अच्छे चावल। तो उसने उस चावल को पीस कर मीठा डालकर कसार बनाए। वहां मोदकों को कसार कहते हैं। तो पोटली में बांधकर कसार दे दिया। कहा कि सूर्यपुत्र, ये कसार अपनी दीदी को देना। और सत्तू साथ दिया, सत्तू। और कहा, जब तुम्हें रास्ते में भूख लगेगी तो तुम इस सत्तुओं को खा लेना। तो प्रयागदत्त ने कहा, ठीक है। प्रयागदत्त फिर ब्राह्मणों के साथ चल पड़े अयोध्या की ओर। वो तो बहुत खुश थे कि मैं अपनी दीदी से मिलूंगा, राखी बंधवाऊंगा, मैं अपनी दीदी सीता माता से मिलूंगा, जानकी दीदी से मिलूंगा और हाथ में अपनी राखी बंधवाऊंगा। तो वो तो बहुत खुश थे, मैं अपनी दीदी और जियाजी से मिलूंगा। और वो जा रहे थे तो प्रयागदत्त को जाने की इतनी उत्साह थी कि उन्होंने कहा, अरे जल्दी चलो। प्रयागदत्त जी भाग भाग के दौड़ के जा रहे थे और रास्ते में जब वो थक जाते थे तो थोड़े थोड़े सतुआ खा लेते थे। फिर वो 4-5 दिन में पहुंच गए अयोध्या। अब वो बहुत खुश हो गए कि अब तो मैं अपनी दीदी से मिलूंगा, जियाजी से मिलूंगा। वहां के ब्राह्मणों से पूछा, मेरी दीदी कहाँ रहती है? ब्राह्मणों ने पूछा, तुम्हारी दीदी का नाम क्या है? बोली, जानकी। और जियाजी का? श्री राम। तो सबने हंस दिया, सोचा कि बालक है, 8 वर्ष का बालक है। उन्होंने दिखाया मूर्ति को। उन्होंने कहा, मूर्ति नहीं देखना है मुझे अपनी दीदी को देखना है। उन्होंने और भी ब्राह्मणों को पूछा, सबने मूर्ति दिखाया। ब्राह्मणों ने सोचा कि भगवान को क्या है, देखेंगे, ये तो बालक है, मूर्ति दिखा देते। सबने मूर्ति नहीं, उन्हें चाहिए था, उन्हें ऐसी बात चाहिए थी कि दौड़े आए, गले से लगाए और राखी तुरंत बांध दे। मूर्ति उन्हें नहीं चाहिए। फिर वो रोते रोते गली में घूमते रहे, अयोध्या की गली में। और बड़ी बात सोचे, माँ ने कहा तो कि उन्हें तो सब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्हें कोई भी नहीं जानता। माँ ने मुझे झूठ बोल दिया। फिर वहीं से आवाज आई, चक्रवर्ती सम्राट श्री राम पधार रहे हैं। दौड़े
प्रयागदत्त जी भागे और वहां से बड़ा सा हाथी आया, उसमें श्री राम और माता सीता सवार होकर आ रहे थे। हाथी घुटनों के बल हुआ और माता सीता हाथी से उतरी और दौड़े दौड़े भागी। प्रयागदत्त जी को हृदय से लगा लिया, भैया प्रयागदत्त, और राखी बांधी। और माता सीता ने कहा कि माँ ने मेरे लिए क्या भिजवाया है? उन्होंने कहा हाँ हाँ, पोटली निकाली, फटी हुई पोटली थी, पोटली से निकाला कसार था। पहले उन्होंने श्री राम को पवाया, फिर खुद पाया, फिर प्रयागदत्त जी को पवाया। प्रयागदत्त जी बहुत प्रसन्न थे, मेरी दीदी मेरे साथ है। अब जानकी जी ने कहा भैया अब आप माता के पास चल जाइए और कहिए ये प्रसाद दे दीजिए और कहिए कि दीदी ने मुझे राखी बांध दिया। एक बार आपको जाना होगा माता के पास, उसके बाद आप अयोध्या आ जाइएगा। तो फिर वहां से हाथी पर सवार होकर चल गई। हाथी चला गया और वहीं से प्रयागदत्त जी मूर्छित होकर गिर गए। 24 घंटे तक मूर्छित हुए। अगले दिन सुबह सुबह देखे एक ब्राह्मण जी ने देखा ऐसा बालक ऐसी सुध-बुद्धि और बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया और उनके आंखों से आनंद की अश्रु बह रही थी प्रयागदत्त जी के, क्योंकि मेरी दीदी से मुझे भेंट हो गई। अब ब्राह्मण जी ने प्रयागदत्त जी से पूछा क्या हुआ, तुम ऐसे गिरे हुए हो? वो इतने आनंद से रो रहे थे कि वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे थे। वो धीरे धीरे करके बोलने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जहाँ गुफा में रहता हूँ तुम वहां पे चलो, फिर तुम्हें वहां चलो, उसके बाद बातचीत होगी। वहां गुफा में सब कोई चले गए और बातचीत हुई। प्रयागदत्त जी ने सब कहा, ये सारी बात बता दी कि मेरी दीदी से मुझे ऐसी भेंट हुई, मैंने कसार दिया दीदी को, दीदी ने पहले श्री राम को पवाया, अपने पाया, फिर मुझे पवाया। दीदी हाथी से उतर कर दौड़े दौड़े मुझे गले से लगा ली। ये बात सुनकर ब्राह्मण की भी आंखों से आंसू निकल गए आनंद की, और दोनों खूब रो रहे, अश्रु बहते जा रही है, कोई कुछ बात नहीं कर रहे, दोनों रोते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों की अश्रु बंद हुई। फिर शाम को सीता माता की जो दासियां थी वो सोने की थाली में भोग लाई थी। यदि सोने की थाली ब्राह्मण जी देख लेते तो भोग को ना लेते, लेकिन केले के पत्ते से ढका हुआ था दोनों तरफ, तो नहीं देखे तो ले लिया। दासियों ने कहा लो हमारे यहाँ उत्सव था तो थोड़ा सा भोग तुम्हें भी लाती। दोनों ने देखा सोने का थाली, इसका मतलब ये राजमहल की भोग है, राजमहल में आज उत्सव था। दोनों ब्राह्मण और प्रयागदत्त जी ने भोग खाया। उसके बाद ब्राह्मण जी ने कहा ऐसे मिलन तुम कितने भाग्यशाली हो कि माता जानकी तुम्हारी बहना है। यदि माता जानकी हमारी माता हो तो माता के भाई तो तुम हमारे मामा जी हुए, तो आज से तुम हमारे मामा जी कहलाओगे। ब्राह्मण अब प्रयागदत्त जी को मामा जी कहने लगे और सोने की थाल को कहा ये तुम रख लो, तुम्हारे घर में धन नहीं है ना, ये तुम ही रखो, इसे तुम्हारी जरूरत है। प्रयागदत्त जी ने कहा नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये तो मेरे योग की नहीं है।
माता मेरे ऊपर गुस्साएगी कि मैं राजसभा की थाली ले आया। तो फिर प्रयागदत्त जी उस ब्राह्मण को प्रणाम करके घर चले गए, अपने घर जनकपुर। जनकपुर वहां गए और अपनी माता को कहा। माता ने देखा कि मेरे पुत्र के पर दिव्य रूप है। तो फिर सारी बात प्रयागदत्त ने अपनी माँ से कहा। माता जानकी ऐसे ऐसे सारी घटना बता दी। माता के भी आंखों से अश्रु निकल गए और हाथ जोड़कर कहा, हे जानकी माता, हे प्रभु श्री राम, आपका धन्यवाद, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने मेरे पुत्र को राखी बांधा। माता तो ये सब बात सुनकर बहुत प्रसन्न थी। और माता ठीक अयोध्या से आए हुए 1 साल भी नहीं हुए और सुखी के अश्रु में माता अयोध्या आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ और माता भी पधार गई। अब बेचारे प्रयागदत्त जी अकेले थे। तो प्रयागदत्त जी ने कहा, तो मैं यहाँ पे अकेला रह के क्या करूंगा? अब मैं अपनी दीदी के साथ रहूंगा, जिया जी के साथ रहूंगा, मैं चाह रहा हूँ अयोध्या। तभी एक पुरुष ने कहा, नहीं, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा पालन पोषण करूंगा, तो मैं अपनी पुत्री से तुम्हारा विवाह करा दूंगा और सारी धन संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा। प्रयागदत्त जी ने कहा। प्रयागदत्त जी को और आग लगी। कहा, अरे क्या मैं तुम्हारी धन संपत्ति के लिए रहने आया हूँ? मैं अपनी दीदी जानकी और श्री राम के पास जाऊंगा। मैं तुम्हारा यहाँ एक क्षण भी नहीं रुका। एक क्षण भी प्रयागदत्त जी वहां से नहीं निकले ताकि और कोई दूसरा प्रश्न ना पूछे, कोई दूसरा व्यक्ति। इसलिए एक क्षण भी नहीं रुके और यहाँ से तुरंत अयोध्या के ओर प्रस्थान कर दिया। अयोध्या पहुंचे और वहां फिर से गली में घूमने लगे कि मेरे दीदी और जियाजी फिर से हाथी में आएंगे। बहुत दिन हुआ नहीं आए तो उन्हें वो ब्राह्मण जी फिर से मिल गए। वो ब्राह्मण जी उन्हें फिर से मिल गए कि वो ब्राह्मण जी उन्हें फिर से मिल गए और कहा, प्रयागदत्त जी, मामा जी, आप आ गए। ब्राह्मण के साथ रहने लगे। प्रयागदत्त जी ने कहा कि मेरी जियाजी और दीदी कहाँ है? ब्राह्मण ने कहा, महल के मालिक राजा दशरथ के आदेश पर दीदी, लक्ष्मण भैया और प्रभु श्री राम 14 वर्षों के लिए वनवास गए हैं चित्रकूट की ओर। अब प्रयागदत्त जी व्याकुल हो गए कि मेरी दीदी वहां कैसी होगी, मेरी दीदी कैसी होगी, वहां कैसे सोती होगी, वो घास पर कितना लगता होगा, मेरी दीदी को कितना कष्ट होता होगा। वो व्याकुल थे। उन्होंने व्रज की गलियों में घूमते रहे तो सब उन्हें मामा जी, पूरा अयोध्या उन्हें मामा जी कहने लगा। तो प्रयागदत्त जी ने उस ब्राह्मण से कहा, आपसे आप मेरे गुरु। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो ऐसे ही शिष्य की प्रतीक्षा थी कि मुझे ऐसे ही शिष्य मिले। तो प्रयागदत्त जी घर घर जाकर सबसे कुछ कुछ मांगते थे तो उन्हें ढेर
पैसा मिला और पैसा इकट्ठा कर करके वो 3 पलंग बनवाए। सबसे बड़ा राम जी के लिए, उससे छोटा जानकी जी के लिए, उससे छोटा लक्ष्मण जी के लिए, और 3 जोड़ा चप्पल बनवाए पादुका। कि मेरी दीदी, जिया जी और लक्ष्मण भैया खाली पैर गए, कितना कष्ट हुआ होगा मेरी दीदी को, इसलिए पादुका बनवाई। और पलंग पादुका पलंग के ऊपर पलंग लेकर और पादुका सबके पलंग में रखकर चल पड़े चित्रकूट की ओर। और चित्रकूट में चलते चलते वो चित्रकूट की ओर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि मेरी दीदी ऐसे इतनी कष्टदार, इतनी नुकीली घास पर सोती है। तब प्रयागदत्त जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राम जी से कहा, आपको न वनवास का आदेश मिला था, आप मेरे दीदी को क्यों संग में लाए? मेरी दीदी को कितना कष्ट हुआ होगा। प्रयागदत्त जी ने श्री राम को खूब डांटा और पलंग दे भिजवाया और जिया जी, दीदी और लक्ष्मण भैया को बैठाया और पादुका पहनवाई और पहले पानी पिलवाया तीनों। प्रयागदत्त जी ने कहा, क्यों आप मेरी दीदी को ले गए? मेरी दीदी को कितना कष्ट हुआ होगा। दीदी आप कैसी हो? कुछ कष्ट तो नहीं होता? कष्ट होता है तो बोलो, मैं आपको अभी मेरे संग अयोध्या ले जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, दीदी को नहीं तो हमें ले चलो। तो प्रयागदत्त जी ने कहा, ठीक है चलो लक्ष्मण जी। लेकिन लक्ष्मण जी ने बाद में कहा कि प्रभु जाएंगे तब चलूंगा। तो प्रयागदत्त जी कहते हैं, पहले बोलते हो कि जाऊंगा, फिर मजाक करते हो, झूठ बोलते हो। तो फिर श्री राम ने कहा, मुझे पिता का वचन मिला है, पिता का आदेश मिला है कि मैं पलंग पर नहीं सो सकता और पादुका भी नहीं पहन सकता। आप ये सब पादुका और पलंग ले चलिए, ले जाइए अयोध्या, आप इस पर सोइएगा। जब हम वनवास से चले जाएंगे अयोध्या तब हम इस पर सोएंगे। तो फिर से प्रयागदत्त जी सब लेकर चले। अब की बार पलंग को इतना भारी नहीं लग रहा था। क्या? क्यों? क्योंकि जिस पर भगवान बैठे वो तो फूल से भी हल्का हो गया। आराम से प्रयागदत्त जी मौज मस्ती में जा रहे हैं, लेकिन मन ही मन रास्ते में मन में खूब डांटा उन्हें श्री राम को। मेरी दीदी को इतना कष्ट दे रहा है श्री राम जी, मेरी दीदी अभी कैसी होगी। तो फिर वो अवधपुरी पहुंच गए। वो डांटते रहे, सबने हंस दिया, सब ब्राह्मणों ने, कि भक्त हो तो ऐसा हो। प्रयागदत्त जी फिर जब भगवान वहां से लौटे तो प्रयागदत्त जी वहां पे खूब डांटा। वो खाना पीना सब भूल गए, वो खाते भी नहीं थे। ऐसी स्थिति राधा राम बाबा जी की थी। ऐसे संत बहुत है। जब फिर वनवास से लौटे तो प्रयागदत्त जी माता सीता के पास गए, हृदय से लगाए, सीता जी से कहा। फिर से प्रभु श्री राम को डांटने लगे कि मेरी दीदी को आप क्यों ले गए। सोचिए, बहन के ऊपर इतना प्रेम। भक्त हो भगवान का तो ऐसा हो।
और फिर प्रयागदत्त जी ने सरयू जी में स्नान किया। फिर भगवान के साथ प्रयागदत्त जी भगवत धाम को चले गए।